इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस में पूछे गए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2014 में प्रथम पाली में परीक्षा हुई थी उनका पूरी तरीके से क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पूरे क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन इस चैनल के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। 2010 से लेकर 2013 तक करा चुके थे। 2014 का ये डिस्कशन आपके लिए प्रारंभ किया जा रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था। म्यूट कर दीजिए। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का व्यक्ति था? यूनान का व्यक्ति था। सिकंदर का आक्रमण धनानंद के शासनकाल में हुआ था। मगध में एक वंश काम करता था जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हुआ करता था और नंद वंश का अंतिम राजा का नाम था धनानंद। धनानंद के शासनकाल में यूनान का व्यक्ति सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में पूरी तरीके से भारत में हुआ था। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग के तात्पर्य में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अंतर्बोध का सामना कर जियाउद्दीन बर्नी। 13वीं शताब्दी में किनके द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अंतर्बोध समान था। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार हुआ करते तो उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? राजिया सुल्ताना। दिल्ली सल्तनत की पहला महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्ताना थी। राजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आता है। 5 राजवंश में गयासुद्दीन तुगलक वंश का स्थापना करता है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किया जाता है। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया से ही आर्य जाति पूरी तरीके से भारत में आई थी। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आय गाय चराने के उद्देश्य से पूरी तरीके से भारत में आए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनाया गया था। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा पूरी तरीके से अकबर। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बनवाया कौन था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस कला को कैलोग्राफी कहा जाता है? कैलोग्राफी का मतलब सुंदर लेखन कला को कैलोग्राफी कहा जाता है। सुंदर लेखन उसको सुलेखन कहा जाता है। सुंदर लेखन को सुलेखन कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश इस कला को कैलोग्राफी के रूप में याद रखा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तंजावुर में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। चोल साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को नेहरू जी का जन्म हुआ था। 1869 में गांधी जी के जन्म से 20 साल छोटे थे नेहरू जी। तो गांधी जी का जन्म 1869 याद रख लीजिएगा। गांधी जी का जन्म हमेशा याद रहता है। 1869 में गांधी जी का जन्म, 20 साल जोड़िएगा 1800 पूरी तरीके से 89 आ जाएगा। डेट आपको याद है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, दूध दिवस मनाते हैं, डायबिटीज़ दिवस भी मनाते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च अभियान कब छेड़ा था? दांडी मार्च की यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। 24 दिन का ये पूरी तरीके से यात्रा था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। नील दर्पण एक पुस्तक है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। नील खेती करा रहा था पूरी तरीके से किसान, और नील खेती में किसानों की दुर्दशा क्या थी, इस दुर्दशा को नील दर्पण नामक पुस्तक में दिखाया गया है। दीनबंधु मित्र के द्वारा पूरी तरीके से पुस्तक लिखा गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का मतलब एक पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी, प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत का पैसा किस प्रकार से ब्रिटेन जा रहा है। सबसे पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने भारत के लोगों का आय बताया था। उस समय भारत का एक आम लोगों का आय 20 रुपया हुआ करता था, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया? 20 रुपया हुआ करता था। ये सबसे पहले भारतीय आय का गणना किए। भारत के लोगों का पर कैपिटल इनकम कितना होता है, एक व्यक्ति के पास पैसा कितना है, वो गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया? सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। लोगों ये क्वेश्चन आपको हर सेट में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही या जनतंत्र कहा जाए। जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है। ये बिहार पुलिस के लगभग हर सेट में क्वेश्चन आपको मिल रहा है।
क्वेश्चन बैंक तैयार करने से हमको फ़ायदा ये हो रहा है ना कि पूरी तरीके से जो भी टॉपिक क्वेश्चन बैंक से है उस क्वेश्चन को अलग अलग जगह से आप पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए जो टॉपिक आपको पूरी तरीके से मिल रहा है, जैसे अभी अभी हमारा जो क्वेश्चन मिला पूरी तरीके से, अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। जनतंत्र का परिभाषा दिए थे, इनकी जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है। इसी प्रकार से शब्द का खाली थोड़ा सा मीनिंग बदला है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित उम्र कितना? 21 साल। राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, विधानसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। वोट देने के लिए 18 साल और मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष पूरी तरह से चाहिए। ये टॉपिक आपको तैयार करना है। बलवंत राय मेहता किस प्रकार के पंचायत की व्यवस्था किए थे? त्रिस्तरीय व्यवस्था किए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था किए थे। संविधान के किस संशोधन में मूलभूत अधिकार को नीति निर्देशकता सिद्धांत की श्रेष्ठता प्रदान की गई? 42वां संविधान संशोधन। नहीं, संविधान के किस संशोधन में मूलभूत अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व की श्रेष्ठता प्रदान की गई? यानी कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व से बड़ा होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उसको अधिकार दिया गया। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत या व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ तक कर सकता है? समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी अन्य न्यायालय में कर सकता है, यानी छोटे न्यायालय में नहीं कर सकता। यानी कि हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश रिटायर कर गया और रिटायर करने के बाद यानी कि सिविल कोर्ट में अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, पर अगर वो अपने स्तर का कर सकता है, समान स्तर का कर सकता है या उससे ऊपर वाले न्यायालय में कर सकता है। यही पद की गरिमा बहुत बड़ा, पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कल भी हम लोग बात किए थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल और हाई कोर्ट के लिए 62 साल। हाई कोर्ट के लिए उम्र 62 साल अंतिम और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रख लेना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? 65 साल। दक्षिणी गोलार्ध पर उत्तर आयात किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। गीतांजलि एक्सप्रेस किन किन के बीच जोड़ता है? हावड़ा और मुंबई के बीच में। गीतांजलि एक पुस्तक था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। हावड़ा और मुंबई के बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस चलता है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? कोचीन में स्थित है, यानी कि दक्षिण नेवी का कमांड का मुख्यालय कोचीन में स्थित है। पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम एक बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में स्थित है। और पूर्वी नेवी का कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और पश्चिम दक्षिण वाला क्षेत्र कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन कहाँ पे? केरल में स्थित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करता था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर था। मोर का वैज्ञानिक नाम प्रोभोक्रिस्टेसस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम प्रोभोक्रिस्टेसस है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? अब आपको मैं एक दिन पूरी तरीके से रेलवे का जितना 17 जोन है, 17 जोन का मुख्यालय बताऊंगा, किस किस दिशा के माध्यम से आपको पूरी तरीके से एक टॉपिक कराऊंगा। जितना टॉपिक परीक्षा में पूछा गया है, बिहार पुलिस के परीक्षा में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न हैं उन टॉपिक को आपको खोज के स्पीडी नामक किताब से पढ़ना है। जिस किताब में सबसे अच्छा किताब स्पीडी के रूप में याद रख लीजिएगा कि स्पीडी के बुक में आपको पूरी तरीके से बॉक्स बना के दिया गया है, सब बॉक्स से खोजना है और रेलवे का मुख्यालय खोजना है पूरी तरीके से। यहाँ जो क्वेश्चन बीत गया, नेवी का कमांड का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का मुख्यालय खोजना है। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, इन सब के बारे में खोजना है, आपको वहाँ से पढ़ना है। छोटा छोटा टॉपिक मैं इस चैनल पे करा भी रहा हूँ और आपको भी अपना दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़िए। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे कोलकाता। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, यानी कोलकाता में 3 रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, लोकेशन थोड़ा समझ लीजिए, ये अपना नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो यहाँ पे बता रहा है कि दक्षिण पूर्व, यहाँ पे दक्षिण और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र पूरी तरह से पश्चिम बंगाल यहीं पे तो स्थित है। तो दक्षिण पूर्व के लिए कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, यानी कि 3 रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? बड़ौदा में। बड़ौदा गुजरात में स्थित है। कोची बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। अब जितना भी बंदरगाह भारत में है उसके बारे में चर्चा करिए। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत में 13 गो है। सुन लीजिए, कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। दहेज बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में।
नहवा बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ पे? गोवा में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। पारादीप है उड़ीसा में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में ही स्थित है। कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। कोची बंदरगाह कहाँ पे? केरल में। कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा 1498 में आया था। जितना भी बंदरगाह है थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? गुवाहाटी में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी असम में स्थित है। असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर के पास अम्बुबाची मेला लगता है जो गुवाहाटी में स्थित है। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV का पूरा ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। कल आपसे पूछा गया था PSLV के बारे में। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV का मतलब ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी एक प्रकार का गाड़ी है जिस गाड़ी से रॉकेट हम लोग पूरी तरीके से छोड़ते हैं। एक आता है GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV का मतलब ऑगमेंटेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? अब आपको लोक नृत्य एक टॉपिक तैयार करना है। अब आपको अपने से तैयार करने इस बात को याद रखिएगा। भारतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ऐसे पूरी तरीके से 10-15 टॉपिक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। लोहे की तली भरी हुई नाव लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव में पानी में तैर रहा है। जब लोहे की तली को हटा दिया जाता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, कोई प्रभाव पूरी तरीके से नहीं पड़ेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। शुद्धतम सोना सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट के लिए होता है, सबसे शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होगा। सोना का खान कोलार में स्थित है। कोलार कहाँ पे? कर्नाटक में। कोलार गोल्डफील्ड सोना का खान है, इस बात को भी ध्यान रख लेगा। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन के कारण बनता है। कोयला अवसादी चट्टान से निकलता है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड, तब बिटुमिनस, तब लिग्नाइट और तब पीट। सबसे बढ़िया कोयला A ग्रेड का कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब कोयला होता है पीट होता है। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक पूरी तरीके से कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। एंथ्रासाइड कोयला का भंडार कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। अब 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बना, फिर से सुनिए। 4 प्रकार का कोयला, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कोयला कौन? एंथ्रासाइड। सर्वाधिक भारत में कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पीट कोयला सबसे खराब कोयला है। एंथ्रासाइड का भंडार कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आगे देख लीजिए, इन्वर्टर बैटरी में कौन से एसिड डालते हैं? बैटरी में H2SO4 डाला जाता है। H2SO4 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। कौन सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक को हम लोग NaCl के रूप में याद रखेंगे, उसको हलाइल के रूप में याद रखा जाता है। मानव के मूत्र में कौन से एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। और जब क्वेश्चन आता है कि मूत्रालय से दुर्गंध किसके कारण आता है, तो अमोनिया के कारण आता है। 1.5 लीटर पूरी तरह से मूत्र शरीर में बनता है। नेमाटोडा द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस होता है, फाइलेरिया होता है। नेमाटोडा एक प्रकार का कृमि है। RBC WBC थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे RBC भी पढ़ लीजिए। RBC और WBC। RBC का मतलब रेड ब्लड कार्पस होता है, WBC का मतलब वाइट ब्लड कार्पस होता है। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। इसका काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना। इसका काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि रोगों से लड़ने का क्षमता डेवलप करता है। श्वेत रक्त कणिका, जब एड्स होता है तो ही आपका खराब हो जाता है। एड्स होता है तो WBC खराब हो जाता है और रोगों से लड़ने का क्षमता खत्म हो जाता है, अंततः लोगों की मृत्यु हो जाती है। एड्स के लिए एलिजा नामक टेस्ट किया जाता है।
भोजन का पाचन सामान्यतः किसमें होता है? भोजन का पाचन शुरुआत होता है मुख से। भोजन का पाचन का शुरुआत मुख से होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। सब मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन होगा और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बराबर रहता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव का शरीर में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण ही मानव का टेम्परेचर पूरी तरीके से बराबर रहता है, थैलेमस ग्रंथि के कारण। सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। तो याद रखिएगा कि हम बताए थे कि धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। धमनी से कौन बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और सीरा से अशुद्ध रक्त बहता है। याद रख लीजिएगा, धमनी से शुद्ध रक्त। जब ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो रक्त शुद्ध होगा। जब ब्लड में CO2 होगा तो रक्त हमारा शुद्ध होगा। जब शुद्ध होगा तो कहाँ से बहेगा? धमनी से बहेगा। जब अशुद्ध होगा तो पूरी तरह सीरा से बहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट के रूप में याद रखेंगे। जो हमारा एल्बो ज्वाइंट है, केहूनी का जो ज्वाइंट है, उसको हिंग अलग अलग प्रकार का ज्वाइंट होता है। तो एल्बो ज्वाइंट का किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? हिंग ज्वाइंट के रूप में याद रखेंगे। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिए थे। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। अंधों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि। अंधों को पढ़ना ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में 6 चित्र होता है। ब्रेल लिपि में 6 चित्र होता है। याद रख लीजिएगा, 6 ही बिंदु पे पूरी तरीके से अंकित होता है और वही 6 बिंदु के कारण लड़का पढ़ लेता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? आयाम से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सिड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। सिड्स एक बीमारी, मृत्यु रोग है एक प्रकार का। पीत का क्या कार्य है? वसा का एमल्सिफिकेशन करना या वसा को तोड़ना। पीत स्रावित होता है यकृत से। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत स्रावित होता है यकृत से, पीत जमा होता है पित्ताशय में। और पीत का काम क्या है? तो वसा का एमल्सिफिकेशन करना, वसा को पूरी तरीके से तोड़ना। वसा का मतलब फैट होता है, याद रख लीजिएगा। एटिलिन किसके लिए प्रयोग होते हैं? रक्तचाप को घटाने के लिए एटिलिन का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर हमारा होता कितना है? तो 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर मापने का ये एक यंत्र होता है, इसको कहा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। ट्रिपल एंटीजन काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, जिसको ट्रिपल एंटीजन के रूप में याद रखा जाता है। एक सुई दिया जाता है। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को ट्रिपल एंटीजन के रूप में याद रखा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट का मतलब धोने वाला सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब खाने वाला सोडा। जहाँ पे लगेगा बाई का मतलब खरीदना होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब खाने वाला सोडा और सोडियम कार्बोनेट का मतलब धोने वाला सोडा, यानी कि सरफ के बारे में चर्चा चल रहा है। जेनेटिक कोड की खोज किए थे हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ही सबसे पहली बार जीन का संश्लेषण किए थे, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जेनेटिक खोज का कौन? हरगोबिंद खुराना किए थे। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाने से हमारा रोगाणु मर जाता है, इसीलिए पूरी तरीके से क्लोरीन मिला देते हैं। तो क्लोरीन युक्त पानी रोगों के कीटाणु से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए क्लोरीन हम लोग पानी पीने वाले पानी में मिला देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पूरी तरीके से हम और भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।